Morning students, lecture 4 chapter 2 acid base and salt। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस पढ़ा था, जिसमें मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज होती है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसी तरह से हमने मेटल ऑक्साइड के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी एसिड की रिएक्शन को देखा था। उसके बाद हमने एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन देखा था, जिसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करती है। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड भी सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करती है प्रोडक्ट के फॉर्म में। हमने इसकी कुछ रिएक्शंस भी देखी थी। आज के इस वीडियो में हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या है, कि इसके क्या क्या यूजेस हैं और इंडिकेटर होता क्या है। तो इंडिकेटर क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ इंडिकेटर का मतलब कोई इंडिकेट करना। तो एसिड और बेस, एन एसिड बेस इंडिकेटर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट अज्यूम डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 3 टाइप का होगा, एक होगा एसिडिक, दूसरा होगा बेसिक और एक होगा न्यूट्रल। जो एसिड और बेस की रिएक्शन से जो रिएक्ट बनेगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा था। तो इंडिकेटर क्या है, एन एसिड बेस इंडिकेटर। कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, एज अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है दैट अज्यूम डिफरेंट कलर, जो अलग अलग कलर देता है इन किसमें, एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। दोज केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, दूसरे केमिकल का नेचर डिटेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से ये नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि टर्मरिक हल्दी को अगर आप बेस लगाते हैं तो वो रेड कलर देता है, पर एसिड में वो न्यूट्रल कलर देता है। फिनोफ्थलीन भी एसिड में क्या करता है, न्यूट्रल होता है और बेस में पिंक कलर वो शो करता है। तो उनके केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस का नेचर पता करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन और बेस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये भी किसी भी एसिड या बेस का पता लगाते हैं कि इसका जो केमिकल है वो एसिडिक है या बेसिक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको कहते हैं स्टूडेंट? ऑल्फैक्टरी का मतलब नेजल, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघने वाला ऑल्फैक्टरी। किससे रिलेटेड है? नोज से, जिनको सूंघकर हम पता लगा सकते हैं उन इंडिकेटर को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, वो सब्सटेंस जिनके ऑर्डर, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है किसी भी एसिड या बेस, कोई चाहे HCl हो या NaOH, एसिडिक या बेसिक मीडियम में जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि वनीला, अनियन, क्लोव। स्मेल ऑफ अनियन एंड वनीला डिमिनिश इन बेस में वनीला और अनियन की स्मेल है वो डिमिनिश हो जाती है और एज इट इज़ इन एन एसिड, और रिमेन्स रहती है। एसिड में इनकी स्मेल बनी हुई रहती है, पर बेस में इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। तो ये इंडिकेटर्स थे। इंडिकेटर के बारे में जैसे कि 3 टाइप के इंडिकेटर है, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन कौन सा होता है? रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। लिटमस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि रेड लिटमस सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स ये, और ये आपको लैब में आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप स्कूल ओपन होंगे। स्कूल में ओपन होंगे तो मैं आपको ये बता दूंगी कि ये रेड लिटमस सॉल्यूशन है और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, और ये एसिडिक और या बेसिक जो भी सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह ऑल्फैक्टरी, स्मेल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी एसिड और बेस को डिटेक्ट करते हैं तो वो ऑल्फैक्टरी है। और उसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? दोज इंडिकेटर विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल बट ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो ये सिर्फ ये ही डिटेक्ट नहीं करता कि वो केमिकल एसिडिक है या बेसिक, ये भी पता लगाता है कि वो उसमें एसिड कितना है, उसकी एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है।
So students, universal indicator क्या है? Those indicator which not only detect nature of other chemical but also determine their acidic or basic strength. ये universal indicator केमिकल की स्ट्रेंथ को भी क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि वो एसिडिक है या बेस. तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या है बच्चों? पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल अ लिटमस सॉल्यूशन और अ लिटमस पेपर. वो एक लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है या लिटमस पेपर भी हो सकता है. कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. को लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक. द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एच आयंस कंसंट्रेशन. कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, बेस है, इसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं कि उसमें एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है. जितनी ज़्यादा एच आयन की कंसंट्रेशन होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक या उस सॉल्यूशन में एसिडिटी ज़्यादा होगी. दिस फंक्शन इज कॉल्ड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन. इस फंक्शन को हम कहते हैं pH फंक्शन ऑफ द सॉल्यूशन. The pH of a solution is generally determined with the help of pH paper. pH of solution, किसी भी solution का pH किससे डिटरमाइन करते हैं? pH पेपर से या pH सॉल्यूशन से. तो pH जो पेपर होता है बच्चों, इसमें 1 से 14 तक एक स्केल बना होता है, pH स्केल जिसको बोला जाता है. और ये pH ऑफ सॉल्यूशन द कलर ऑफ इज कंपेयर विद द चार्ट विद हैज़ डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट pH वैल्यू. एक स्केल दिया हुआ होता है जिसमें 1 to 14 तक नंबर होते हैं और 1 से 7 तक तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है और 7 से 14 तक बेसिक सॉल्यूशन डिटरमाइन किया जाता है. और 7 क्या है? न्यूट्रल. तो वाटर का जो अगर pH स्केल देखेंगे तो वो क्या होता है? 7 होता है. और एसिडिक सॉल्यूशन है pH लेस देन 7. जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसका pH लेस देन 7 होता है. द लोवेस्ट द pH द मोर एसिडिक इज दिस. जितना ज़्यादा कम pH होगा वो उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक. न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर का pH कितना होता है? 7 के इक्वल होता है. बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनका pH 7 से pH ग्रेटर देन 7. द हाइयर ऑफ pH द मोर बेसिक इज द सॉल्यूशन. जितना ज़्यादा वो सब क्या होगा? pH स्केल ज़्यादा होगा, 13-14 होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा. तो इसे pH स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है. और ये स्केल से हम हमारी जो pH का रोल है एवरीडे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इम्पॉर्टेंट है. एसिडिक कॉज टू डिके, जो एसिडिक होता है वो हमारे दांतों को भी ख़राब कर देता है. उसका pH बिकम लोअर देन 5.5. कितना होता है? माउथ में जो सलाइवा होती है उसका pH 5.5 होता है. और इसका कुछ एवरीडे लाइफ में जो इसका रोल है उसके बारे में भी हम बुक से स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए.